नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं जनवरी 2025 से लेके मई 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 एमसीक्यू लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं, ये जो 251 वाली सीरीज़ होती है ना, ये हर महीने आपको मिलती है देखने को। तो अभी आपको मैं करवाने वाला हूँ जनवरी 2025 से मई 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 एमसीक्यू। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाला है। आप कोई पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बानो मुश्ताक। डिटेल में समझेंगे। भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प, जिसे कि हम हृदय द्वीप भी कहेंगे हिंदी में, का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, एक तो जिसने कोई भी कहानी या कोई भी किताब या लिखा है ना, एक तो उनको मिलेगा, ठीक। कोई भी जो लेखक है लेखिका है तो वो मिला है कि इनको बानो मुश्ताक को। लेकिन जो उसको ट्रांसलेट करेगा ना इंग्लिश में, तो ये भी उनको भी दिया जाता है। तो विनर कौन कौन है? बानो मुश्ताक और दीप भास्ती, या फोटो में देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अहमदाबाद। गुजरात का शहर है अहमदाबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को। डिटेल में समझेंगे। इसकी थीम है वन्यजीव संरक्षण विद लोगों और ग्रह में निवेश, इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के जो नई निजी सचिव बनी है उनका नाम है निधि तिवारी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं, अगर आपसे ये पूछ लें कि पीएम मोदी जी के प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं, शक्तिकांत दास बने हैं। और पीएम मोदी के प्रधान सचिव 1 कौन है जो पहले से हैं? प्रमोद कुमार मिश्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे महाराष्ट्र में। डिटेल में समझेंगे। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया है। यह 13 दिवसीय अभ्यास 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक चला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है, यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट है, वो कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। डिटेल में समझेंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने आधिकारिक तौर पर मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल की है। राज्य की साक्षरता दर अब 98.2% तक पहुंच गई है, जो पूर्ण साक्षरता के लिए शिक्षा मंत्रालय के 95% मानों को पार कर गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस 2025 कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे की बात हो रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 मई को। इसकी थीम देख लीजिए, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंग्लिश में थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 151वां स्थान है। टॉप 3 देश की हम बात करेंगे। नॉर्वे है नंबर 1 पे, आइसलैंड नंबर 2 पे, स्वीडन है नंबर 3 पे। आखिरी स्थान मिला है एरिट्रिया देश को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिलेगा विनोद कुमार शुक्ला जी को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए एबल पुरस्कार 2025 ये जीता है मसाकी काशीवारा ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ये आपको ध्यान रखना है। एनडीबी की बात करेंगे 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष हैं डिल्मा वाना रूसेफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया है माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ओडिशा। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 24 अप्रैल 2025 को दिया गया है। यह ओडिशा राज्य में स्थित है और ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान भी बना है। पहला है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिज्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025, जिसे कि प्रिज्जर आर्किटेक्चर प्राइज भी बोलते हैं, किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियू जियाकुन। डिटेल में समझेंगे। प्रिज्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 चीन के आर्किटेक्चर लियू जियाकुन को प्रदान किया गया है। यह वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष हयात फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1979 में जे ए प्रिज्जर ने की थी और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है, जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चली है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज ने। डिटेल में समझेंगे। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब यानी कि मेन सिंगल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि महिला एकल का खिताब यानी कि वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है जैसिमन पाउलिनी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करेंगे 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध उत्सव वैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका के नुवारा एलिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कि यूपीएससी कहा जाता है शॉर्ट में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी की बात करेंगे 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डॉक्टर अजय कुमार इसके अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष हैं सर रॉस बेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वम एआई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है, वह कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा हैं। भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगर मैं आपको इनकी मेन अचीवमेंट बताऊं तो आपको बताना चाहता हूं टोक्यो का जो 2020 का ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता था। ठीक है। और अभी जो पेरिस वाला हुआ है, पेरिस 2024 ओलंपिक,
ठीक है, इसमें इन्होंने सिल्वर जीता है, यानी कि रजत पदक जीता है। इनका थ्रो कितना था यहाँ पे, 89.45 मीटर का थ्रो था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मारिएंगला हंगरिया। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल.आर. श्रीहरि। एल.आर. श्रीहरि भारत के 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है। किस राज्य के हैं ये? तमिलनाडु राज्य के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 2018 में खेल के पहले संस्करण से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अपना दबदबा बनाए रखा है। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में यानी कि 2019, 20, 23, 24, 25 में शीर्ष पर रहा है। मेजबान बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर है। बिहार ने ऐतिहासिक 36 पदक अपने नाम करे, 7 गोल्ड, 11 रजत, 18 कांसे के साथ। पूरी मेडल टैली यहाँ पे हम देखेंगे। देखो बिहार का मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि इसका आयोजन बिहार में हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। मेडल टैली में 15वें नंबर पे है, टोटल मिलाकर 36 मेडल जीते हैं। टॉप 3 देख लीजिए। महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा, 58 गोल्ड, 47 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल 158। हरियाणा नंबर 2 पे 117 मेडल के साथ, राजस्थान नंबर 3 पे 60 मेडल के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। डिटेल में समझेंगे। ला लीगा 2024-25 का खिताब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना स्पेन ने जीता है। बार्सिलोना ने एस्पान्योल को 2-0 से हराया और ला लीगा जो है स्पेन की शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग का नाम है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोसोर डैन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक जोशी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को नियुक्त किया है। वह PS राघवन का स्थान लेंगे। NSAB की बात करेंगे, 1998 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। जस्टिन ट्रूडो का इन्होंने स्थान लिया है। लिबरल पार्टी से संबंधित है मार्क कार्नी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि 52nd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल सकते हो आप। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। तो ये कौन बने हैं? न्यायमूर्ति BR गवई। और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसका नाम है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मणिपुर ने। मणिपुर ने कुल 14 पदक, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन 19 से 24 मई को द्वीप के घोघला बीच पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया पहला संस्करण था। टॉप 3 की बात करेंगे, मणिपुर नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, नागालैंड नंबर 3 पे। मणिपुर ने कुल 14 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ। महाराष्ट्र ने कुल 20 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड, 5 रजत, 10 कांस्य के साथ।
नागालैंड ने कुल 13 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कांस्य के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो हमारा डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए रवि अदिति क्लासेस चैनल है हमारा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, जो कि हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, कोई भी किताब चाहिए एमसीक्यू वाली, जीएस की, साइंस की, जनरल नॉलेज, आप रवि अदिति publication.com से बाय कर सकते हो। हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स होगी, ये होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होके मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंस्टेंट आपके फ़ोन में डिलीवर करवा के, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन होती है 500 प्लस एमसीक्यू वाली, ठीक है। 11,000 जीके जीएस का पार्ट वाइज पीडीएफ, ठीक है। लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ, ठीक है, जनवरी से जून तक की भी हमारी आ चुकी है। तो ravibooks.pdf.com से आप बाय कर सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। रवि स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, फ्री पीडीएफ डेली करंट अफेयर का, फ्री टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, जीएस का नोट्स चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ या जीके जीएस की टेस्ट सीरीज़, या फिर कोई भी आपको हमारा मतलब जीके का या करंट अफेयर्स का विजेता बैच चाहिए, तो आपको रवि स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमसे, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया के कुआलालंपुर में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 27 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की थीम है समावेशिता और स्थिरता, इंग्लिश में इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम की आइजोल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझ लेंगे। मिजोरम की राजधानी आइजोल पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बनी है जो रेल लिंक से जुड़ी है। इससे पहले गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला को पहले ही रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 477। डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। टॉप 3 की बात करेंगे, लद्दाख 477 हिम तेंदुओं के साथ नंबर 1 पे, उत्तराखंड 124 के साथ नंबर 2 पे, हिमाचल प्रदेश 51 हिम तेंदुओं के साथ नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है? कॉमनवेल्थ डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 मई को। थीम है इसकी, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोडाइवर्सिटी 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मई को। थीम की बात करेंगे, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, इंग्लिश में हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर जीता है। यह बार्सिलोना का 32वां कोपा डेल रे खिताब है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नर्मदेश्वर तिवारी। अगला क्वेश्चन है, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा फुटबॉल क्लब ने। डिटेल में समझेंगे, गोवा फुटबॉल क्लब ने 3 मई 2025 को भुवनेश्वर में खेले गए
फाइनल में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप 2025 जीता। 5वां संस्करण था और कलिंगा सुपर कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में सिंगापुर की नई प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? सिंगापुर की नई प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी कहा जाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की बात की जा रही है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 118वां स्थान है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। टॉप 3 देश की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है, आखिरी स्थान अफगानिस्तान को मिला है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने जीता है। डिटेल में समझेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को, तो देखिए भारत तीसरी बार विजेता रहा। वो विजेता टीम न्यूजीलैंड रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता रहा 3 बार, 2025, 13, 2002 में। और आपको बताना चाहता हूँ गोल्डन बैट मिला सचिन रविंद्र को, गोल्डन बॉल मैट हेनरी को। आयोजन हुआ इसका पाकिस्तान में, लेकिन भारत के मैच हुए यूएई देश में। 9वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉरिशस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदर्भ की टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब। और किसको हराया है? केरल को हराया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश 2397 डॉल्फिन के साथ नंबर 1 पे, बिहार नंबर 2 पे और पश्चिम बंगाल है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? तो राहवीर योजना की शुरुआत करी है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बच जाती है तो उसे 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, 19वें सुदीर्घन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 19वें सुदीर्घन कप 2025 का खिताब जीता है चीन ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 130वां स्थान है। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों से 130वां स्थान प्राप्त हुआ। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे है, नॉर्वे नंबर 2 पे है, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यमन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं सलीम सालेह बिन ब्रिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेडरिक मर्ज को। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंगोला देश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं आशीष खन्ना। नेक्स्ट है, मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट प्रीवोस्ट।
नेक्स्ट है, मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो ज्योति योजना की जो शुरुआत है ये करी है केरल ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की बात की जा रही है। 96वें स्थान पे रहा है भारत। टॉप 3 की अगर हम बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, सिंगापुर नंबर 3 पे है। आखिरी स्थान मिला है दक्षिण सूडान को। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी भद्रेश दास जी को। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनके उत्कृष्ट संस्कृति कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों को अपनी सूची में शामिल किया। अब कुल वैश्विक भू पार्कों की संख्या कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 229 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो लामा 4 AI मॉडल जो है ये मेटा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं वो नियुक्त हुए हैं ज़ाफ़रानी ज़ैज़री। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को। नालसा की स्थापना 5 दिसंबर 1995 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नए बन गए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नालसा का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हिमांशु रॉय। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 मनाया गया 16 मई को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा और इसकी थीम है प्रकाश नवाचार समाज, इंग्लिश में लाइट इनोवेशन सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्जीरिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान को पछाड़कर भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो देखो फ्रेंड्स, भारत जो है 4th नंबर पे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर हम बात करें टॉप 3 पे कौन कौन है, नंबर 1 पे फ्रेंड्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि USA। नंबर 2 पे कौन है? चाइना है। नंबर 3 पे है जर्मनी। और चौथे नंबर पे कौन आ गया है? चौथे नंबर पे आ गया है भारत। और भारत ने किसको पछाड़ा है? भारत ने पछाड़ा है जापान को। जापान अब 5वें नंबर पे आ गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 4th पे आ गया है भारत हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है समीर वी कामत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में सैफ अंडर-19 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने जीता है सैफ अंडर-19 का खिताब। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया, जबकि नियमित समय में स्कोर 1-1 रहा। यह मैच 18 मई 2025 को अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया था।
अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, उदयपुर और इंदौर। राजस्थान का उदयपुर और मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नेटुम्बो नंदी नदीतवहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 2025 कब मनाया गया है? 22 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थीम है ग्लेशियर संरक्षण, इंग्लिश में ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? WPL यानी कि वुमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस ने। विजेता रही है मुंबई इंडियंस, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। 2025 संस्करण तीसरा। ऑरेंज कैप जीता नेट साइबर ब्रेट ने, पर्पल कैप अमेलिया केयर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 यानी कि विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की विविधता, उसकी संवेदनशीलता और संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। थीम की बात करेंगे आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूनम गुप्ता को। RBI की बात करेंगे हम, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। 4 उप गवर्नर भी हैं, यानी कि 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं RBI में। M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकीरामन, T रविशंकर, पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए, महिला एकल खिताब जीता है आर्यना सबालेंका ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जैकब मैनिस्क ने जीता है, जो कि हैं चेक गणराज्य के। आपको महिला एकल यानी कि मैन सिंगल का भी पता होना चाहिए, और पुरुष एकल यानी कि देखो, महिला एकल मतलब कि वुमेन्स सिंगल का भी पता होना चाहिए, और पुरुष एकल मतलब मैन सिंगल का भी पता होना चाहिए। दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल यानी कि मैन सिंगल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनिक सिनर ने। डिटेल में समझेंगे। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता। आपको बताना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता? वो मैडिसन कीज ने जीता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसको हराया है? आर्यना सबालेंका को। तो अभी ये देख सकते हो, ये फ़ोटो है मैडिसन कीज़ की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब अपने नाम करा। और आप ये देख सकते हो, ये है जैनिक सिनर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में PM नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे कि CRPF कहा जाता है, कि महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF के महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश विधानसभा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 की बात करेंगे। पहला संस्करण आयोजित हुआ नई दिल्ली में 13 से 19 जनवरी 2025 तक। विजेता पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में हमारा प्यारा भारत विजेता रहा। किसको हराया है? तो पुरुषों में भी और महिलाओं में भी कौन हारा? नेपाल।
शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है तारा और तेजस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। मनु भाकर, या आप देख सकते हो शूटिंग खेल से संबंधित है। डी गुकेश शतरंज खेल से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेल से संबंधित है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है देखिए वी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेक जोशी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारतीय चुनाव आयोग की, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। और निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे, यहाँ पे तो मुख्य की बात हो रही थी ना, यहाँ पे अगर अकेला निर्वाचन आयुक्त की बात करें सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कर्नाटक के बेंगलुरु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रही है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन बने हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, जिसे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कि CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा जनरेशन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? तो फोर्ट विलियम का नया नाम हो गया है विजय दुर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है? कोलकाता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल ने। अगर हम बात करें डिटेल में तो देखिए पश्चिम बंगाल राज्य ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना करके भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत में कुल 1068 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे रहा, उत्तराखंड नंबर 2 पे रहा, असम नंबर 3 पर रहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड कैंसर डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 फरवरी को। इसकी थीम आप देख लीजिए, यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 की बात की जा रही है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम देख लीजिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार भारत में गिद्धों की मध्य प्रदेश राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है, जो 2024 में 10,845 थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है इसमें चौथा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? तो देखिए संजय का अनावरण किया है राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा
राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीपसीक R1 नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो डीपसीक R1 नामक जो एआई मॉडल है वो चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो पुष्कर कुंभ का जो आयोजन है ये हुआ है केशव प्रयाग में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाहोद में भारत का पहला कितने एचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9000 हॉर्स पावर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुभमन गिल को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल दिवस 2025 कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थीम देखिए, एक साथ हम मजबूत हैं, इंग्लिश में टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नीदरलैंड के रोटरडैम में। डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने रोटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमला प्रसाद बिसेशर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक संघ का जो अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 ये जीता है गुंटर ब्लाशेल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कुकरेल का जो निर्माण है ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मोहसिन नकवी को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गोल्ड मरकरी अवार्ड ये मिलेगा दलाई लामा जी को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजयनगरम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ ऊपर ऑलरेडी। तिरुवनंतपुरम केरल में इसका उद्घाटन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस नवीनतम समावेशन के साथ भारत के अभिलेखों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 मनाया गया 21 फरवरी को। थीम देख लीजिए इसकी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, इंग्लिश में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोर टनल या बोल सकते हो सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई है? तो बिग बॉय की खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम के आइजोल में। डिटेल में समझेंगे, फ्रैंकी रेमरो अटिटिका जेडेक नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा बच्चे का पहला बच्चा बन गया है। जन्म हुआ है मिजोरम के आइजोल में। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद किदवई को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण BAPS संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, खोनिंग पटामा लिसवद्राकुल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। खोनिंग पटामा लिसवद्राकुल जो है ये बन गई हैं बैडमिंटन विश्व महासंघ की नई अध्यक्ष। किस देश की हैं ये? थाईलैंड देश की हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या है? तो देखिए इनका जो नाम है वो है जियोफ अलार्डेस। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ भारत ने किसको हराया है? भारत ने हराया है दक्षिण अफ्रीका को। भारत की कप्तान कौन? निक्की प्रसाद। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवजीत सैकिया को। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 139 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं 2025 में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री अवार्ड है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों के लिए को दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं इस बार, 10 विदेशी हैं, 13 हस्तियां ऐसी जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। 7 विजेता जिनको कि पद्म विभूषण मिला है, इनके नाम देख लीजिए और किस क्षेत्र से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, तेलंगाना के हैं। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर, चंडीगढ़ के हैं, लोक कार्य के क्षेत्र में मिला है इनको। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र में मिला है, गुजरात की हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक के हैं। श्री MT वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल के हैं। श्री ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत मिला है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, विदेशी हैं, जापान देश के। श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत मिला है, कला के क्षेत्र में। किस राज्य की हैं? बिहार राज्य की।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति बने हैं JD वेंस बने हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज मिश्रा। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शिव। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूस चलाया है? तो बुनियान अल मरसूस जो है ये चलाया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस देश ने शरिया कानून के अनुरूप ना होने की चिंता जताते हुए शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल किसने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3706 करोड़ की लागत से HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के जेवर में। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीता आनंद, हिंदू हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नियोट संस्था के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। नवंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर बालाजी रामकृष्णन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ओडिशा के गोपालपुर में। और आपको ध्यान रखना है कि भारत ने जो ड्रोन हमलों से निपटने के लिए जो स्वदेशी प्रणाली विकसित की है उसका नाम भार्गवास्त्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 मई को। थीम है इसकी अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। इंग्लिश में मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, नोएडा और बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए कौन सी वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एती कोली दूती पात योजना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वियतनाम। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी INSV कौंडिन्य। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा किस देश के अमेजन वर्षा वन में खोजा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वाडोर। डिटेल में समझेंगे। वैज्ञानिकों ने इक्वाडोर के अमेजन वर्षा वन में दुनिया के सबसे बड़े सांप की एक नई प्रजाति की खोज की जिसे उत्तरी हरा एनाकोंडा या जिसका वैज्ञानिक नाम है यूनिक्टस अकाइमा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 891 हो गई है। डिटेल में समझेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने 16वीं एशियाई शेर गणना के आंकड़े जारी किए। वर्ष 2020 में यह संख्या 674 थी, अब
32.2% बढ़कर 891 हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने E0F पहल की शुरुआत कहां पर की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। डिटेल में समझेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कार में 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व कछुआ दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 मई को मनाया गया है। थीम है इसकी नाचते कछुए कमाल, इंग्लिश में डांसिंग टर्टल्स रॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI का लाभ लेने वाली कंपनी साब किस देश की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्वीडन देश की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में लेबनान ने अपनी पहली पूर्ण सरकार बनाई है। इस सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाफ सलाम। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में ये किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा शिखर धवन को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण शौरी। अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुरुलिया जिले के जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली को देखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, गोपीचंद हिंदुजा की किताब IM का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है जगदीप धनखड़ जी ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 की बात की जा रही है। 18 मई को मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य, इंग्लिश में द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत ने। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत 11 पदक के साथ नंबर 1 पे है, इटली 4 पदक के साथ नंबर 2 पे, फ्रांस 8 पदक के साथ नंबर 3 पे। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीतता है उसको पहला स्थान दिया जाता है, ठीक है। तो अगर गोल्ड सेम हो जाता है तो जो सबसे ज़्यादा सिल्वर जीतता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है नंबर 1 पे, है ना। तो यहाँ पे भारत ने 4 रजत जीता था, ठीक है, इसलिए भारत को पहला स्थान मिला। और इटली ने फ्रांस से ज़्यादा गोल्ड जीता था, यहाँ पे 2 थे ना, यहाँ पे 3 थे, इसलिए इटली नंबर 2 पे रहा। मतलब ये नहीं देखा जाता कि टोटल ज़्यादा किसके पास है, जिसके पास ज़्यादा गोल्ड होगा वो नंबर 1 पे आएगा। अगर गोल्ड सेम हो जाएगा तो फिर कौन आएगा नंबर 1 पे? जिसके पास सिल्वर ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की और इसके लिए व्यास नभ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश के समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों, उनके परिवारों, नौकाओं, उपकरणों, मछली पकड़ने की पद्धतियों और समुद्री संसाधनों से जुड़ी समग्र और सटीक डिजिटल जानकारी एकत्र करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बिहार के जो गया शहर है इसका नाम बदल के रखा गया है गया जी।
अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस इतिहास में एक और इतिहास रच दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझेंगे, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए 2100 करोड़ की मंजूरी दी है। यह पार्क पीएम मित्र योजना के तहत प्रस्तावित 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल लेबर डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई को। थीम देखिए, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, इंग्लिश में सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया है? तो किस ऐप को बढ़ावा दिया है? सचेत ऐप को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेजपाल भाटिया को। एक्सियम स्पेस की हम बात करेंगे, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है टेक्सास के ह्यूस्टन में। वर्तमान अध्यक्ष हैं काम गफारियन और वर्तमान CEO कौन है? तेजपाल भाटिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी, दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, देखिए 2023 वाला है ना, 2024 में मिलना था लेकिन नहीं मिला किसी कारण से, 2025 में ये दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में किया गया है। 5 मई से 15 मई 2025 तक इसका आयोजन हुआ। 7वां संस्करण, शुभंकर गजसीमा। थीम है खेल से देश, खेल से विकास। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। थीम है उत्तर प्रदेश की झांकी का महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसी के साथ अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब जीता जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। सेवाओं के क्षेत्र में मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी जीता जम्मू कश्मीर राइफल्स दल ने। CAPF और अन्य सहायक बलों में मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में जीता है दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को। थीम देख लीजिए, सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण, इंग्लिश में एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनीष सिंघल। अगला क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तशीगो गेलेई। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबका विकास। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल यूथ डे 2025 की बात की जा रही है, 12 जनवरी को मनाया गया है। थीम देख लीजिए, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C60। डिटेल में समझेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी को। थीम देख लीजिए, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो GI टैग प्रदान किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है ये वर्जिन नारियल ऑयल। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में समझेंगे। वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पेसएक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। कितना स्थान है? 85 है भारत की रैंकिंग, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे आपको 80 भी मिलेगा क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना क्वार्टरली जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? तो देखिए जोमेटो का नया नाम है इटरनल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के एक्सियम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए पहले भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। एक्सियम मिशन 4 में कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं? पैगी विट्सन, शुभांशु शुक्ला, स्लावोश उजनास्की, विशिवस्की, टिबोर कपूर। अगला क्वेश्चन है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीन चावला। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रिका टंडन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। डिटेल में समझेंगे। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया। 15वां संस्करण था। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 अरब अवसरों का मार्ग, इंग्लिश में द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड रेडियो डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या बोल सकते हो सेना ने। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक, जिसमें कि 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा बलजिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है। टॉप 3 की बात करेंगे, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सेना ने टोटल मिला के 121 मेडल जीते, 68 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज। महाराष्ट्र ने 201 मेडल जीते, 54 गोल्ड के साथ। हरियाणा ने 153 टोटल मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषिकुलिया तट। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1681। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया, जो वित्त वर्ष 2024 की 1472 लोकोमोटिव की तुलना में 19% की वृद्धि है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों के कुल लोकोमोटिव उत्पादन को पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 पे भारत है, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे रशिया। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यशस। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा दुबई, UAE में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसकी थीम इंग्लिश में है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 31 जनवरी को। 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष का विषय है नारी तो नारायणी। और आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती विजया किशोर राहटकर। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के रीवा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीस का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। 32 प्लस 2 है, ठीक है, 32 है रेगुलर, 2 है लाइफ टाइम कैटेगरी में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था और हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। 15 लाख रुपए की इसमें पुरस्कार राशि होती है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आप विजेताओं के नाम देख सकते हो, 32 खिलाड़ी हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 2 खिलाड़ी जिनको कि मिल रहा है ये लाइफ टाइम कैटेगरी में, सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन
ए बहादुर सिंह साहू को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। थीम देख लीजिए, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायोस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस शहर में राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया असम ने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। अगला क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की बात करेंगे, 32वां संस्करण है, ठीक है। कर्नाटक विजेता रही है, वो विजेता इसमें रही है विदर्भ की टीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो वेनेजुएला देश के जो तीसरी बार राष्ट्रपति हैं, इसकी शपथ ली है निकोलस मादुरो ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जनवरी को। थीम देखिए, समर्थ भारत सक्षम सेना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चार समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अशोक चंद्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जनवरी को। थीम है हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? तो बेरोजगारी कम करने के लिए जो पार्थ योजना है, ये मध्य प्रदेश ने शुरू करी है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इयान नेपोमनियाचिची और मैग्नस कार्लसन ने जीता है। महिला वर्ग में जीता है चीन की जू वेंसुन ने। दोनों आपको ध्यान रखने हैं, पुरुषों में कौन, महिलाओं में कौन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के जामनगर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, यानी कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है? आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी को। थीम देखिए, प्रेरक कार्रवाई, इंग्लिश में इंस्पायरिंग एक्शन। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? तो देखिए, एआई मॉडल मैग्मा, इसका अनावरण किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश अफ्रीका का पहला, दुनिया का 5वां देश है जिसने ऑन्कोसेरका वॉल्वुलस परजीवी के प्रसार को रोका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। थीम देखिए, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, इंग्लिश में टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भार्गवस्त्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया? आंसर हो जाएगा भारत में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है हरियाणा ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरा संस्करण आयोजित हुआ शुभंकर उज्ज्वला जो कि गोरैया है। टैगलाइन है हौसलों की उड़ान। गान है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। टॉप 3 की बात करेंगे। हरियाणा नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर रहा है। हरियाणा ने सबसे ज़्यादा 104 पदक अपने नाम करे, 34 गोल्ड, 39 रजत, 31 कांस्य के साथ। अगला क्वेश्चन करते हैं। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 25 का चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? भारतीय सेना ने हासिल किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लेह के एनडीए स्टेडियम में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया। इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में आयोजित हुआ। प्रारंभिक चरण 23 से 27 जनवरी 2025 तक लेह में हुआ। दूसरा चरण गुलमर्ग में हुआ। शुभंकर है शीन ए शी जो कि एक हेमतेंदुआ है। मेडल टैली आप देखिए। सबसे ज़्यादा मेडल जीते आर्मी ने यानी कि सेना ने 18, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, 6 ब्रॉन्ज के साथ। ठीक है। हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे, लद्दाख नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी शनि। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ यानी कि IAU ने शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई है। इस खोज से पहले शनि के पास 145 चंद्रमा थे, लेकिन अब यह सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा में। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 MCQs करवा दिए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का वहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो। 15 MCQs डेली के होते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है। ये जो कोर्स है बिल्कुल आपके लिए मैंने फ्री कर दिया है। तो रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए, ई बुक चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन है किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? 4 ऑप्शन है। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो।
मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 जीके जीएस का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या जीएस का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।